जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखंड ज्योति पर बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का सत्वन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भव सागर में डूबे संसार के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भर को जल्द ही दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्म में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका समय बहुत सुखपूर्वक बीत गया। फिर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरा देखकर विदर्भराज अपनी विशाल सी सेना लेकर युद्ध के लिए आए। उसके बाद शाल्व देशी क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शाल्व क्षत्रियों की बड़ी भारी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथों मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उसके बाद राजा की पत्नी शोकग्रस्त होकर राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणा के युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की तरह रोता हुआ देखकर उसने मन ही मन विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसका पिता है, ना कोई बंधु बांधव आसपास है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चंडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या फिर ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह जाने बिना इसे छूने का साहस तो मुझ में नहीं। पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी कि उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात शंकर जी ही हों। उस श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्रह्माणी, दुख न करो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वासपूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अब अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्रा नामक नगरी में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार कर दिया। अब वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन ब दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देवलोक से देव मंदिर में गई।
वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है। इस ब्रह्माणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त कर गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्रह्माणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भारी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्र से देखते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनि बोले, हे ब्रह्माणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता का मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्रह्माणी को बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने फिर से प्रश्न किया, हे मुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मारे गए और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके यह पुण्य राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से मिले अन्न से अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़कर नगर में शोर फैलने की आशंका से राजभवन से निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु शांडिल्य राज का ही श्रीमान था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा बीच में ही छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात का भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो इसका पुत्र था, वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को ही मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, पर लोक के हित की बात कहता हूँ। शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर अनुसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर की सेवा ही सबसे उत्तम है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्रह्माणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में ही बिता दी थी। यज्ञ सत्कर्म कभी नहीं किए, इसलिए इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्रह्माणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब शांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनुष्य जब निराहार रहे, तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और आदित्य कर्म को विधि पूर्वक करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भागवत विग्रह के आगे की भूमि को लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेरते हुए ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नए अंकुरों से सजाकर मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुशस्त्र और उत्तम आसन बिछाकर बैठे। हृदय में भक्ति होकर पूजन और सभी सामग्री एकत्रित करे। उसी पर सुशस्त्र और उत्तम आसन बिछाकर बैठे
और हृदय में भक्ति होकर पूजन और सभी सामग्री एकत्रित करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्र मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करें। इसके बाद क्रमशः आत्म शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद बिंदु युक्त मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक मात्रा का न्यास करें। फिर देवता का ध्यान करके मात्रा का न्यास की विधि पूरी करें। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के बाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाव में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों के अर्थात कंधों और जांघों में धर्म आदि ज्ञान और वैराग्यता तथा ऐश्वर्य आदि का न्यास करें। वह आदि शक्ति से युक्त और परम सुंदर हैं। उसी कमल की कनिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। इस प्रकार भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जड़ित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नीला चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सांपों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में परत और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसाओं को धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकड़, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चरम पहने हुए और रक्त में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके बाईं ओर विराजमान गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिराज नंदिनी का ध्यान करके मानसिक पूजा करें, अर्थात ये सारा ध्यान मन ही मन करना है। पंच वैदिक मंत्रों से गंध आदि तथा पूर्वोक्त पंच स्थान में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनर्पूजन प्रारंभ करें। पूजा के प्रारंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़ें। फिर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान और आवाहन करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की नियुक्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित और दीन हूँ। हे वृषवाहन, मेरी रक्षा करो। देव देवेश्वर, सबको निर्भय करने वाले हे महादेव जी, आप यहाँ पधारें और मेरी की हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके तरह तरह के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ और पंच निवेदित करें। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। लाल कमल, धतूर, कनेर, स्नेही, चमेली का फूल, उपमर्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकैया और करवीर के फूलों में से जितनी मिल जाएं, उन सबको भगवान शंकर को चढ़ाएं। इसके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। इसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग मिठाई, पुआ, शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थ और खीर का नवती भोग लगे। मधु, दही और जल भी अर्पित करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम यज्ञ शास्त्र से आचार्य के कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल या पान अर्पित करें। अगर यह सब करने की शक्ति ना हो और धन का अभाव हो तो अपने धन के अनुसार ही भगवान शंकर की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करें। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के आदिश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी जय हो।
सर्वगुण अतीत आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व में एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। गिरिजापति आपकी जय हो। कोटि कोटि सूर्या के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणा के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो। अचित निरंजन आपकी जय हो। हे नाथ आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। हे महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिजापति की प्रार्थना करें। राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, आपकी कृपा से मेरे सदा आनंद रहे, मेरे राज्य में लुटेरे न रहें, सब लोग निरापद होकर रहें, पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के संताप शांत हों, सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण, समस्त मनवांछित वस्तुओं का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर सभी महापापों और उपपापों के महान समुदाय का नाश कर डालती है। अगर ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्रह्माणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं, हम सभी अब आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्र सागर में गिरे हुए हम सभी का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया, जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत में पार्वती बल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार अर्थात वह ब्रह्माणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया और वहां पर मौज मस्ती से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के पानी से भूमि कट जाने के कारण उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा सा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया और घर के भीतर उस घड़े को रखकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में एक खजाना दिखला दिया है। तब उस पतिव्रता ब्रह्माणी ने राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त इस खजाने को यह स्वयं ही उपभोग करे। वह दयालु भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा,
यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीप त्याग देते हैं और यह रमणीय छल करने वाली तथा वाणी द्वारा आरुण विनय करने में कुशल हैं। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप न करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर उन स्त्रियों के क्रीड़ा स्थल की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक उत्तम वन है, जहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। तुम फूलों को इकट्ठा करके यहाँ आ जाना। उसके बाद आदेश देने पर सखियां तो वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाई वहीं पर खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। उस गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लव का आसन दिया और पूछा, हे कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतला दिया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ और मेरे माता पिता बचपन में ही मारे गए हैं। शत्रु ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। तब राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है और तुम किसकी पुत्री हो? उसके इस प्रकार पूछने पर वे कन्या कहने लगी, हे राजकुमार, मैं द्रवित कुमार एक गंधर्व है, उनकी पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्रियों की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बातें बताई और उसके घर पर प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्रह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर ब्राह्मण कुमार के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उनकी कन्या वहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने दोनों बालकों को अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी ताल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो कि इस समय राज्यहीन है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अभय शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर ही मैं अपने घर को आया। यहाँ मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की है और यह सब महादेव जी की प्रेरणा से ही हो पाया है। इसलिए मैं इस अपनी कन्या अंशुमति को तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हारे राज्य पर भी बैठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ
10,000 वर्षों तक मनवंशित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक को जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्जवल रत्न भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ीमणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नील घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, अनेकों अस्त्र शस्त्र, कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियों दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवंशित स्त्री के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। वहां धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए। वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नेश सिंहासन पर आरूढ़ होकर राज्य उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका पालन किया था वही उनकी माता हुई। वह ब्राह्मण कुमार ही भाई हुआ और पत्नी अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई और महादेव की कृपा से धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को पूरा कर लेते हैं और अंत में मृत्यु लोक को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन परम अद्भुत पुण्य महत्व को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता है, उसे 100 जन्म तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ईश्वर से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।